जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे थे रक्त के ब्लड के बारे में। आज हम बताएंगे रक्त का वर्गीकरण यानी ब्लड का क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। इससे पहले पढ़े थे क्या, रक्त के बारे में पढ़े थे कि रक्त संयोजिक ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? संयोजिक ऊतक होता है। आइए हम पढ़ेंगे क्या, रक्तों का वर्गीकरण। तो ये रक्तों का वर्गीकरण में ये दो पार्ट्स में विभाजित होता है। क्या होता है? ये दो पार्ट में विभाजित होता है। एक तो होता है प्लाज्मा की अवस्था में, एक होता है क्या प्लाज्मा अवस्था में, और एक होता है क्या कोशिका की अवस्था में। तो रक्त अगर प्लाज्मा अवस्था में रहेगा, रक्त का प्लाज्मा अवस्था रहेगा, तो इसमें कितना परसेंट? तो इसमें 55 से लेके 60% तक मिल जाएगा। 55 से लेके, अगर मान लीजिए ये रक्त 100% है, कितना है? 100% है, तो इसमें से 55 से 60% क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा अवस्था में मिलेगा। उसके बाद इधर हो गया क्या? रक्त कोशिका हो गया। इधर क्या हो गया? रक्त कोशिका। ये आपका हो गया 45 से 50%, 45 से 50%, 45 से या 45 से 40%, 45 से 40%, कितना हो गया? 45 से 40%, 45 से 40%। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है ये जो रक्त प्लाज्मा होता है, इसमें होता है क्या? रक्त प्लाज्मा में इसमें होता है पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। इसके बाद क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन के बाद और क्या होता है? तो अन्य पदार्थ होता है। क्या होता है? अन्य पदार्थ होता है। आप किसको मान लेते हैं? रक्त को, यानी ब्लड को आप 100% मान लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्लाज्मा को ही 100 मान लेते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मा को ही 100 मान लेते हैं। उस रक्त में यानी उस ब्लड में 55 से लेकर 60% तक क्या है? रक्त प्लाज्मा। और रक्त कोशिका कितना है? 45 से लेकर 40% तक। उसमें प्लाज्मा अगर मान लीजिए हम 100% मान रहे हैं, 100% अगर प्लाज्मा को मान रहा है, तो उसमें से पानी होगा 90 से 91%। उसमें से पानी होगा कितना? 90 से 91%। कितना होगा? 90 से 91%। प्रोटीन कितना होगा? तो 7%। 7% प्रोटीन होगा, और 1% अन्य में होगा। अन्य हो गया कितना? 1%। इस अन्य में क्या आता है? तो इस अन्य में आ जाएगा आपका सोडियम आएगा, कैल्शियम आएगा, NaCl आएगा इत्यादि। आपका इसमें आ जाएगा 1% में। इसमें पानी आएगा, इसमें प्रोटीन आएगा। कौन कौन से प्रोटीन आएगा? कौन कौन सी प्रोटीन आएगा? तो इसमें प्रोटीन आएगा एल्बुमिन। क्या आएगा? एल्बुमिन, ग्लोबेलिन, एल्बुमिन। और उसके बाद एक और प्रोटीन आएगा। कौन से आएगा? तो उसमें एक और प्रोटीन आएगा फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन आएगा। तो इसमें 3 प्रोटीन आएगा। अन्य पदार्थ में हो जाएगा क्या? NaCl, कैल्शियम, NaCl। उसके बाद आ जाएगा और क्या आएगा? ग्लूकोज आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ग्लूकोज आ जाएगा, हार्मोन आएगा। ग्लूकोज आ जाएगा, हार्मोन आएगा, हार्मोन्स आ जाएगा इत्यादि आ जाएगा। विटामिन आएगा, इसी में विटामिन भी लिख लीजिएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। उधर रक्त प्लाज्मा में कौन आएगा? तो रक्त प्लाज्मा में आ जाएगा RBC, WBC एंड इसमें आएगा प्लेटलेट्स। इसमें क्या आएगा? प्लेटलेट्स। इसमें आ जाएगा क्या? प्लेटलेट्स। इसमें क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स। क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स आ जाएगा। इसके बारे में हम अब क्या आगे पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। आइए रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप बना लीजिएगा। 2 भागों में विभाजित होता है। देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं। रक्त हो गया, उसको 2 भागों में विभाजित है। एक रक्त कोशिका, एक रक्त प्लाज्मा। एक रक्त कोशिका, एक रक्त प्लाज्मा कितना हो गया? अगर पूरा रक्त अगर 100% है,
तो 55 से लेकर 60%, 55 से लेकर 60% कितना हो गया, रक्त प्लाज्मा हो गया। उसमें से 40 से 45% क्या हो गया, रक्त कोशिका हो गया। रक्त प्लाज्मा को अगर हम 100% मान ले तो उसमें से 90 से 91% पानी निकल जाता है। 90 से 91% क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। उसके बाद उसमें से 7% प्रोटीन होता है और 1% में अन्य आता है, जिसमें हार्मोन्स, विटामिन, NaCl, कैल्शियम और सोडियम ये सब आता है। उसके बाद आ गया रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में हो गया WBC, RBC एंड रक्त प्लेटलेट्स हो गया, WBC, RBC एंड रक्त प्लेटलेट्स हो गया। अब उसके बारे में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रक्त के बारे में कि जो रक्त होता है उसका निर्माण क्या कहाँ होता है। तो आप जानते हो कि रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा किसको कहते हैं, जहाँ पे हम पढ़े थे फीमर, फीमर के बारे में पढ़े थे ना, तो उसी फीमर को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। इसको हम मिटा देते हैं, आप वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा या साथ साथ आप लोग लिखते रहिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रक्त के बारे में। रक्त हम आपको इससे पहले बताए थे, रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बताए थे क्या, रक्त संयोजी ऊतक होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे, रक्त कोशिका। रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, रक्त कोशिका। कोशिका क्या पढ़ेंगे, रक्त कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। रक्त कोशिका क्या होता है, हम अभी आपको बताए हैं कि यह निर्माण होता है कहाँ, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो लिखिएगा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 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 अस्थि मज्जा में होता है तथा यह गाढ़े लाल एवं पीला रंग का होता है। पीला रंग का होता है। पीला रंग का होता है। क्या होता है, पीला रंग का होता है। जैसे कि मान लीजिए यह एक हड्डी है। क्या है, यह एक हड्डी है। क्या है, यह एक हड्डी है। इस टाइप से होता है ना, हड्डी, बोन, ये हो गया। इसमें क्या होगा, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। उसके बाद लिखिएगा, WBC का भी निर्माण इसमें भी होता है। इसमें WBC का निर्माण होता है। WBC का निर्माण होता है। और इसी में प्लेटलेट का भी, प्लेटलेस, क्या चीज़ का, प्लेटलेस का निर्माण होता है। प्लेटलेस का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लेटलेस का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लेटलेस का निर्माण होता है। क्या होता है, प्लेटलेस का निर्माण होता है। उसके बाद आप एक चीज़ और जानिए, इसमें जो ब्लड का RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अस्थि मज्जा में या ब्लड के बगल में लिख लीजिएगा, अस्थि मज्जा में ब्लड यानी RBC। इस RBC का कार्यकाल कितना होता है, ब्लड का 120 दिन होता है। इसका कितना होता है, 7 से 14 दिन होता है। और इसका प्लेटलेट्स का कितना होता है, 7 दिन होता है। रक्त का यानी ब्लड का कार्यकाल कितना होता है, RBC का 120 दिन होता है। WBC का कितना होता है, 7 से 14 दिन होता है। एंड प्लेटलेट्स का कितना होता है, तो 7 डेज तक होता है। कितना होता है, 7 डेज तक होता है। 7 डेज तक होता है। इतना 120 दिन तक क्या होता है, तो आपसे पूछेगा ब्लड का कार्यकाल कितना दिन तक होता है, 120 दिन है। मतलब 120 दिन में ब्लड ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है हमारा शरीर। और WBC 7 से 14 दिन तक ही जीवित रहता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, RBC के बारे में। आइए,
आरबीसी टॉपिक लिखेंगे। ये आप फोटो बना लीजिएगा, ये हड्डी का फोटो हो गया, ये हड्डी हो गया, क्या हो गया, अस्थि माजा हो गया। ये क्या है, ये किसका फोटो है, तो अस्थि माजा का है, अस्थि माजा का है, अस्थि माजा का है, ये अस्थि माजा का फोटो है। चलिए इसके बाद आप क्या लिखिएगा, आरबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में लिखिएगा। इसको आप नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, लेकिन नोट्स प्रॉपर जरूर बनाइएगा। नोट्स प्रॉपर जरूर बनाइएगा। उसका बाद क्या लिखिए, आरबीसी, आरबीसी इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। मेल में कितना होता है, मेल में आरबीसी कितना होता है, मेल में आरबीसी होता है 42 से 60 लाख के पास में होता है, 42 से 60 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। और वही फीमेल में होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है आरबीसी की मात्रा। फीमेल में आरबीसी होता है वही 40 से लेकर 55 लाख पर पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, मिलीमीटर क्यूब होता है। उसके नीचे नोट लिखिएगा कि आरबीसी के अधिकता के मात्रा, नोट में लिखिएगा, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 1 में लिखिएगा, आरबीसी के अधिकता, आरबीसी के अधिकता के कारण क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया बीमारी होता है। पॉलीसाइथीमिया बीमारी होता है, ठीक है। और आरबीसी की कमी से खून की कमी या निमोनिया होता है। तो नीचे लिखिएगा, एक और नोट में लिखिएगा, दूसरा नंबर नोट में लिखिएगा, आरबीसी के कमी से क्या होता है, निमोनिया या खून की कमी हो जाता है। खून की कमी, क्या लिखेंगे, खून की कमी, या इसी को बोलेंगे क्या, निमोनिया, क्या लिखेंगे, निमोनिया। आरबीसी की कमी से क्या होता है, निमोनिया। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर साफ कर देते हैं बोर्ड को। एक और 3rd नंबर नोट में लिखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। क्या लिखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आपसे पूछेगा आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो आपको बताना पड़ेगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में 3rd नंबर नोट में लिखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बट यानी परंतु ऊंट और लामा में होता है। ऊंट और लामा में होता है। ऊंट और लामा के खून में क्या होता है, केंद्रक होता है। ऊंट और लामा में होता है, ऊंट और लामा में होता है। लिखिएगा 4th नंबर नोट में लिखिएगा, 4th नंबर नोट में लिखिएगा, आरबीसी में क्या करता है, आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब पूरे शरीर में हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
इसमें क्या होता है, इसको आप नीचे लिख लिए होइएगा नोट नंबर 1 और 2 को। नीचे क्या होता है इसमें, जैसे आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये जो हेमोग्लोबिन हो गया ना, हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन जो हो गया, ये हेमोग्लोबिन जो हो गया, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन यह ऑक्सीजन का मजबूरन में परिवहन करता है। इसको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। इसको हेमोग्लोबिन को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। लेकिन यह हेमोग्लोबिन क्या करता है, मजबूरी में पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। पूरे शरीर को क्या करता है, मजबूरी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसका अपना पसंदीदा कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि हेमोग्लोबिन का विवाह हो गया किससे, ऑक्सीजन के साथ हो गया। किससे हो गया, ऑक्सीजन के साथ हो गया। लेकिन इसका मनपसंद कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका मनपसंद कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसीलिए कभी कभी आप देखिएगा कि जहाँ पे जनरेटर या कोयले का धुआं निकलता हो, तो हेमोग्लोबिन का क्या होता है, मतलब वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवर्तित होता रहता है। जहाँ पे जनरेटर चलता हो या धुआं हो या फिर कोयले का धुआं हो, वहाँ पे क्या होता है, इसको हेमोग्लोबिन को मतलब शरीर को इंडिकेट नहीं करता है। क्या करता है, इंडिकेट नहीं करता कि हम ऑक्सीजन नहीं ले रहा है। वह दनादन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अपना कॉम्बिनेशन कर लेता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है, दनादन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, मतलब कॉम्बिनेशन कर लेता है, क्योंकि यह इसका मनपसंद है। ये तो इसका शादी मजबूरी में हुआ है, और ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका मनपसंद है। तो ये क्या करता है, जब भी वो उस तरह का धुआं देखता है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, तो यह झट से ग्रहण करता है। इसीलिए कभी भी रूम के अंदर बंद करके जनरेटर नहीं चलाना चाहिए। अगर रूम में बंद करके आप जनरेटर चला रहे हैं, उस रूम में सो रहे हैं, तो क्या करेगा, ये हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को नहीं ले जाकर क्या करेगा, पूरा शरीर को कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करेगा। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करेगा तो शरीर को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा, दम घुट जाएगा। दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। क्या होता है, दम घुटने के कारण मौत हो जाती है। तो यही है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ये मजबूरी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है। लेकिन जब भी वह कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है, तो वह शरीर को इंडिकेट नहीं करता है कि हम ऑक्सीजन नहीं ले जा रहे हैं, हम क्या ले जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले जा रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब लिखिएगा आप हेमोग्लोबिन के बारे में। अब क्या लिखिएगा, हेमोग्लोबिन के बारे में क्या लिखिएगा, हेमोग्लोबिन के बारे में। ये अब हम आपको याद करने के लिए बताए हैं कि क्या करता है हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मतलब इसका इसी के साथ सेटिंग रहता है। चलिए आइए हम आप लिखेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में लिखेंगे। एनसीईआरटी को बेस बना के हम आपको ले चल रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी का बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हम आपको अभी कंपटीशन लेवल नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक बेस बना रहे हैं कि हाँ आपका एनसीईआरटी इस तरह से आप पढ़िएगा तो आगे फिर आगे की जो कंपटीशन लेवल का होगा वो आप मतलब हम आपको बताएंगे। इसके बाद आइए क्या लिखेंगे, टॉपिक हेमोग्लोबिन लिखेंगे। आइए हेमोग्लोबिन के बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में लिखेंगे। यह क्या करता है, यह रेड पिगमेंट होता है, मतलब इसका लाल कलर का होता है, और इसी के कारण ब्लड लाल होता है। हेमोग्लोबिन के कारण मतलब इसके कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। इसी के कारण क्या होता है, ब्लड लाल होता है, ब्लड लाल होता है। परंतु रक्त का एक्चुअल कलर, परंतु रक्त का एक्चुअल कलर मतलब क्या होगा, इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, परंतु रक्त का कलर वास्तव में रक्त का रंग पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। तो आपसे पूछ देगा, पीला होता है, आपसे पूछ देगा ब्लड किसके कारण लाल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, हेमोग्लोबिन के कारण। क्या बताना होगा, हेमोग्लोबिन के कारण। क्या बताना होगा, हेमोग्लोबिन के कारण।
यह हेमोग्लोबिन जो होता है यह लौह तत्व प्लस प्रोटीन का बना होता है। प्लस क्या? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। क्या बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन। हेमोग्लोबिन जो होता है यह क्या करता है? ब्लड लाल होता है और यह क्या होता है? लौह तत्व प्लस प्रोटीन का बना होता है। यह अभी हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ यह मतलब यह हेमोग्लोबिन, इसका कार्य क्या है? इसका ऑक्सीजन का कार्य क्या? सॉरी, हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है क्या? इसका कार्य है पूरा शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। पूरा शरीर में यानी संपूर्ण शरीर में लिखिएगा, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना है। पूरे शरीर में क्या करना है? ऑक्सीजन को पहुंचाना है। यह एक हेमोग्लोबिन क्या करता है? एक हेमोग्लोबिन क्या करता है? 4 गो ऑक्सीजन को ले आता है। तो यहाँ पे नीचे में लिखिएगा एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मतलब O2 को, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, 4 ऑक्सीजन हिंदी में ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन को अपने साथ ले आता है। कितना ऑक्सीजन को ले आता है? 4 गो ऑक्सीजन को अपने साथ ले आता है। इसमें 2 गो अल्फा 2 गो बीटा होता है। इसमें क्या होता है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को ले आता है। 2 अल्फा 2 बीटा को ले आता है। कितना ले आता है? 2 अल्फा और 2 बीटा होता है। 2 अल्फा 2 बीटा होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? WBC के बारे में। आप सुनते होइएगा ना कि आप बीमार पड़ते हैं तो आप कभी काल आपको कुछ ऐसा मतलब शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। WBC का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, मतलब मेंटेनेंस करना। बहुत सी ऐसी बीमारी आता है जो मुझे छू के निकल जाता है, इसका मतलब क्या? उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब क्या? मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह मुझसे लड़ता रहता है। अगर WBC किसी के शरीर से अंदर से खत्म हो जाए तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? WBC के बारे में पढ़ेंगे। WBC का अदर नेम हो गया क्या? आइए WBC का टॉपिक लिखते हैं। WBC का अदर नेम हो गया ल्यूकोसाइट। क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। इसको आप लिख लिए होइएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। चलिए आइए हम WBC के बारे में पढ़ते हैं। क्या WBC के बारे में पढ़ते हैं। इसे WBC का अदर नेम हो गया क्या? ल्यूकोसाइट। इसका अदर नेम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। इसका अदर नेम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। इसका अदर नेम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट से भी बोलते हैं। इसका मात्रा होता है 4000 से 9000। इसका मात्रा शरीर में होता है। इसका मात्रा होता है शरीर में। क्या इसका मात्रा होता है शरीर में? इसका मात्रा 4000 से लेके 9000 मिलीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 9000 मिलीमीटर क्यूब होता है, पर मिलीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? पर मिलीमीटर क्यूब होता है। RBC के बारे में अभी हम आपको बताया क्या करता है। तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कार्य करता है। तो लिखिए इसके नीचे, यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, अर्थात इम्यूनिटी पावर। क्या? अर्थात इम्यूनिटी पावर। अर्थात क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी पावर। हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम में इम्यूनिटी पावर नहीं है, मतलब तुम में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। और यह क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा करता है। यह क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा करता है। यह क्या करता है? हमारे शरीर को रक्षा करता है। तो उसके नीचे लिखिएगा, यह हमारे शरीर को रक्षा करता है। कौन? WBC।
अर्थात यहाँ पे लिख लीजिएगा, अर्थात इम्यूनिटी पावर कहते हैं, अर्थात इम्यूनिटी पावर होता है। इसके नीचे लिखेगा यह शरीर, यह हमारे शरीर को रक्षा करता है, यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है WBC? रोगों से रक्षा करता है। RBC की मात्रा अधिक होने पर ब्लड कैंसर हो जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा WBC के अधिक मात्रा होने पर कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। क्या होता है? कैंसर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया, जिसे ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या? ल्यूकीमिया। ये कैंसर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे साइंस के भाषा में? ल्यूकीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे साइंस के भाषा में? ल्यूकीमिया बोलेंगे। आइए हम पढ़ेंगे क्या WBC के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे? WBC के प्रकार के बारे में। WBC के प्रकार, इसको आप लिख लिए होइएगा। चलिए क्या लिखेंगे? WBC के प्रकार, WBC के प्रकार। इसको हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज हम आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ा है, उसके बारे में हम रिवीजन आपको करा देते हैं। देखिए, हम पढ़े हैं रक्त का वर्गीकरण। रक्त का वर्गीकरण को 2 पार्टों में बांटे हैं। रक्त का वर्गीकरण कितने पार्टों में बांटे हैं? तो रक्त का वर्गीकरण 2 पार्टों में बांटे हैं। एक आपका हो गया रक्त प्लाज्मा और एक हो गया रक्त कोशिका। रक्त प्लाज्मा, अगर मान लीजिए रक्त पूरा 100% है तो रक्त प्लाज्मा कितना हो गया? 55 से लेकर 60% तक रक्त प्लाज्मा हो गया। उसका रक्त कोशिका कितना हो गया? तो 40 से 45% क्या हो गया? रक्त कोशिका हो गया। रक्त प्लाज्मा को यदि हम 100% मान लें तो उसमें से 90 से 91% क्या हो गया? पानी की मात्रा हो गया। 90 से 91 पानी की मात्रा हो गया। उसके बाद 7% क्या हो गया? प्रोटीन का मात्रा हो गया। और 1% में अन्य हो गया, जिसमें हार्मोन्स, विटामिन, NaCl, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सभी आपका आ गया। क्या आ गया? 1% के अंतर्गत आ गया। इधर आप RBC में पढ़े तो उसमें आ गया क्या? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। रक्त कोशिका में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसके बारे में पढ़े थे हम। उसके बाद आपको बताएं RBC के बारे में। क्या बताएं? RBC के बारे में। इसको उसके बारे में बताया क्या? इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। मेल में कितना होता है? तो मेल में लगभग 42 लाख से लेकर 60 लाख के रेंज में होता है। वही फीमेल में कितना होता है? 40 लाख से लेकर 55 लाख के बीच में RBC की मात्रा होती है। RBC। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? WBC के बारे में पढ़े थे। WBC के बारे में पढ़े थे। WBC के बारे में हम ये पढ़े थे कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर के अंदर बनाए रखता है। यह 4000 से लेकर 9000 के बीच में होता है। यह 4000 से लेकर 9000 के बीच में होता है। RBC के बारे में एक और बात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि RBC की कमी होने से क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। RBC की कमी से क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। तो ये भी हम पढ़े थे। उसके बाद हम WBC की अधिकता के कारण हम क्या पढ़े थे? कि WBC का अधिक होने के कारण हमको क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। WBC का अधिक होने से क्या हो जाएगा? हमें कार्बन हो जाएगा। और कल हम पढ़ेंगे क्या? टाइप ऑफ WBC। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कनिका सहित, एक होता है कनिका रहित। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसके बाद भी मतलब आपका पूरा जब साइंस NCERT खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कंपटीशन लेवल का आपका साइंस पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी हम NCERT पढ़ा रहे हैं जो एकदम बेस के रूप में होता है, एक आधार होता है, वह हम आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।